दोस्तों, अगर आप भी कोरोना वायरस की वैक्सीन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस से तकरीबन 37 लाख लोग संक्रमित हैं। वहीं अब तक 65,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना की वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के शोध जारी हैं। देश में 3-3 वैक्सीन टेस्ट चरण में हैं। अब ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि कोरोना की वैक्सीन आखिर कब तक आएगी। इसी बीच दोस्तों, भारत में बन रही कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर आप भी बहुत खुश होंगे। जी हाँ, कोवैक्सीन के पहले चरण के परीक्षण में इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। इसके बाद इसके दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल का रास्ता भी साफ हो गया है। जी हाँ, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में के एक अस्पताल में भारत के स्वदेशी कोविड-19 टीके कोवैक्सीन का मानव शरीर पर क्लिनिकल परीक्षण का दूसरा चरण शुरू करने की तैयारी चल रही है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। डॉक्टर राव का ये कहना है कि पहले चरण का परीक्षण चल रहा है। हम जल्द ही परीक्षण का दूसरा चरण शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। टीका लगवाने वालों के रक्त के नमूनों के जरिए पता लगाया जा रहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी विकसित करने के स्तर के मामले में यह टीका कितना कारगर है। उन्होंने कहा कि टीके के पहले चरण के परीक्षण में इसका कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। हालांकि दोस्तों, इस वैक्सीन का काम दूसरी वैक्सीन के मुकाबले थोड़ा धीमा ज़रूर चल रहा है, लेकिन ये भी दावे किए जा रहे हैं कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस की सबसे सटीक वैक्सीन होगी। ऐसे में दोस्तों, इसको बनाने में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा भारत की 2 और वैक्सीन हैं जिनका काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और वो दुनिया की उन गिनी चुनी वैक्सीन की लिस्ट में है जिसे कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे ज़्यादा कारगर माना जा रहा है। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी ये कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ भारत का पहला टीका इस साल के अंत तक उपलब्ध हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में एक कार्यक्रम में ये कहा था कि हमारे कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवारों में से एक क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है। हमें पूरा विश्वास है कि इस साल के अंत तक एक वैक्सीन विकसित हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों, अब ये तो लगभग कन्फर्म हो चुका है कि भारत की वैक्सीन इस साल के अंत तक आ सकती है। इसके अलावा कई दूसरे देश जिसमें हैं चीन, अमेरिका, ये सब देश भी वैक्सीन बनाने की रेस में काफ़ी आगे हैं। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर भी कोरोना की वैक्सीन पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका की वैक्सीन दुनिया के सामने नवंबर तक आ जाएगी। बाज़ारों में यहाँ पर दिसंबर तक हो सकता है कि वो मिलना शुरू भी हो जाए। ऐसे में ये दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि इस साल के अंत तक ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो सकता है। अब वहीं बात करें चीन की, तो कई सारे रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ था कि चीन ने एक वैक्सीन बना भी ली है, लेकिन अभी वो दुनिया के सामने इसे पेश नहीं कर रहा है। वो अपने देश में ही इस वैक्सीन को कई लोगों पर ट्राई कर रहा है, लगा रहा है। इसके अलावा उसके कई सारे, जिसे हम कह सकते हैं कि उससे कई सारे मरीज ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीन अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन एक और साजिश कर रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे साल 2020 खत्म होने की ओर आ रहा है, वैसे ही कोरोना वायरस की वैक्सीन पर लगातार अच्छी खबरें भी निकल कर आ रही हैं। जी हाँ, अब अमेरिका में भी वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, जिसे सुनकर आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका भी रूस की तरह फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट से पहले ही कोरोना वायरस की वैक्सीन लॉन्च कर सकता है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख ने यह कहा है कि क्लिनिकल ट्रायल पूरा होने से पहले भी वो वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे सकते हैं। बता दें कि अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाने की वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छवि को पहले से ही काफ़ी नुकसान पहुंच गया है। इसी वजह से सरकार पर जल्दी वैक्सीन लॉन्च करने का दबाव है। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर यह आरोप लगाया था कि वो जानबूझकर वैक्सीन लॉन्च करने में देरी कर रहा है। अमेरिका में फिलहाल कई वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चल रहा है। वहीं रूस ने फेज 3 ट्रायल शुरू होने से पहले ही अपनी कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दी थी। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि वैक्सीन को जल्द ही बाजार में अमेरिका भी लाएगा। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अगर अमेरिका अपनी वैक्सीन लॉन्च करता है तो भारत को भी जल्द ही वैक्सीन मिलने के आसार हैं।
अमेरिकी कंपनियों का जो है वैक्सीन के साथ ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी अमेरिका में ही चल रहा है। FDA प्रमुख स्टीफन हैन ने ये कहा है कि वो क्लिनिकल ट्रायल के पहले ही वैक्सीन लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन उनके बयान का विरोध भी हुआ है। अमेरिका के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने क्लिनिकल ट्रायल पूरा होने से पहले वैक्सीन लॉन्च करने की योजना पर अपनी चिंता जाहिर की है। वहीं अमेरिका में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 61 लाख को पार कर गई है। अब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में कोरोना की वैक्सीन को बाजार तक लाने के लिए ऑपरेशन वार्प स्पीड चल रहा है। इसके तहत 6 फार्मास्यूटिकल कंपनीज को रुपए दिए गए हैं। इनमें से 2 कंपनी मॉडर्ना और फाइजर हैं, जिनके वैक्सीन फेज 3 ट्रायल पर हैं। दोनों कंपनी 30,000 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की डोज दे रही हैं। मॉडर्ना 28 दिन के बाद तो वहीं फाइजर 21 दिन के बाद दूसरी डोज देगी। एस्ट्राजेनेका इस महीने फेज 3 ट्रायल को शुरू कर सकती है। इसके फेज 1 और फेज 2 ट्रायल के दौरान 2 डोज 28 दिनों के दौरान दी गई थी। इसके अलावा नोवावैक्स भी एक वैक्सीन है और उसका भी फेज 3 ट्रायल को शुरू करना है, लेकिन इससे पहले ट्रायल्स में वॉलंटियर्स को वैक्सीन की 2 डोज दी गई थी। इसके अलावा दोस्तों एक और वैक्सीन है जो कि जॉनसन एंड जॉनसन्स है, तो उसमें फेज 3 ट्रायल के कुछ लोगों को डोज दिया जाएगा और वहीं कुछ को वैक्सीन की भी डोज दी जाएंगी। दूसरी तरफ एक और वैक्सीन की बात सामने निकल कर आई है, लेकिन अभी तक उसका नाम का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं दोस्तों अमेरिका के वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि वैक्सीन के तैयार होने पर केवल 1 डोज में ही काम नहीं चलने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लोगों को 2 डोज की ज़रूरत पड़ सकती है और यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। वर्तमान समय में दुनिया भर में टेस्टिंग किट, पीपीई किट और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की कमी है। ऊपर से 2 बार वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलना दुनिया भर के देशों के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। लोगों को इस बात के लिए मानना पड़ेगा कि उन्हें एक नहीं बल्कि वैक्सीन की 2 डोज की ज़रूरत पड़ेगी। खुद में ही एक बड़ी समस्या है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि कुछ लोग वैक्सीन के दुष्प्रभाव से डरकर वैक्सीन ना लगवाएं। वहीं दोस्तों अब ऐसे में देखना होगा कि इस पर क्या और भी अपडेट्स आते हैं। वैसे आपको बता दें हाल ही में ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि वैक्सीनेशन भी एक काफ़ी बड़ी समस्या है दुनिया के सामने, लेकिन अब देखना होगा कि पूरी दुनिया इसे किस तरह से निपटारा करती है। दोस्तों जैसे जैसे कोविड-19 के टीके का परीक्षण तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, भारतीय बाजार में 2021 की शुरुआत में एक सफल वैक्सीन उपलब्ध हो जाने की उम्मीद भी बढ़ रही है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत में इस समय 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इसी पर बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 4 संभावित टीके हैं, जिन्हें 2020 के अंत तक या 2021 की शुरुआत में स्वीकृति मिल जाने के अनुमान हैं। सबसे खुशी की बात तो ये है कि इन 4 वैक्सीनों में से 2 वैक्सीन भारत की ही हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2 वैक्सीन के लिए सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की क्षमता बढ़ाने में पहले और दूसरे चरण के परीक्षण काफ़ी भरोसेमंद लगते हैं। हम इस पर पूरी तरह से सुनिश्चित हैं कि भारत में 2021 की पहली तिमाही में भारत में एक वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो सकती है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि टीके की कीमत प्रति खुराक $3 से $6 हो सकती है, लेकिन जैसा कि भारत सरकार ने कहा है कि वो देशवासियों को मुफ्त में टीका लगाएगी, ऐसे में ये वैक्सीन कुछ समय बाद पूरी तरह से निःशुल्क भी हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों हर दिन भारत का रिकवरी रेट बढ़ता ही जा रहा है। अब ये 78% के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि 15 सितंबर तक रिकवरी रेट 85 या 90% तक भी पहुंच सकता है। ऐसे में दोस्तों ये हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वैक्सीन बनने के बाद इसका भारी मात्रा में प्रोडक्शन करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि इसमें भी अच्छी खबर ये है कि भारत के पास बड़े स्तर पर टीकाकरण करने का पूरा अनुभव है। जी हाँ, इससे पहले 2011 में भी भारत इतने बड़े स्तर पर पोलियो की वैक्सीन बना चुका है। बर्नस्टीन की रिपोर्ट के अनुसार उनका मानना है कि शुरुआत में टीके स्वास्थ्य कर्मियों और 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों आदि जैसे संवेदनशील वर्ग को उपलब्ध कराए जाएंगे। इनके बाद टीके आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों तथा आर्थिक रूप से गरीब लोगों को दिए जा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार नोवावैक्स का टीका ऑक्सफोर्ड वाले की तुलना में काफ़ी बेहतर परिणाम दे रहा है। दोनों ने पहले 2 चरणों में अच्छे परिणाम दिए हैं और अब तीसरे चरण में हैं। इनके लिए एक व्यक्ति को 21 से 28 दिन के अंतराल में 2 खुराक देने की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहले टीके को पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एजेड व ऑक्सफोर्ड और नोवावैक्स दोनों के साथ उनके संभावित टीके के उत्पादन का करार किया हुआ है। उसके पास प्रोटीन सब यूनिट और वायरल वेक्टर दोनों तरह के टीके की उत्पादन की क्षमता है। ज़रूरत पड़ने पर दोनों प्रकार की क्षमताओं को बदलकर किसी एक को और बढ़ाया जा सकता है।
उन्होंने आगे ये भी कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट 1 अरब खुराक की अतिरिक्त क्षमता पर भी काम कर रहा है। हमारा अनुमान है कि 2021 में 60 करोड़ खुराक और 2022 में 1 अरब खुराक बना सकेंगे। इनमें से 2021 में भारत के लिए 40 से 50 करोड़ खुराक उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा भारत की 3 कंपनियां जायडस, भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई भी अपने टीके पर काम कर रही है।